अगर इंग्लिश में तुमको लगता है कि तुम सिर्फ समरी पढ़ लोगे लास्ट डेज में और उसके बाद तुम एग्जाम में जाके फुल मार्क्स लेके आ जाओगे, तो मैं तुम्हारा एक भ्रम दूर कर दूं कि तुम्हारे 50 भी नहीं आएंगे। इंग्लिश को लोग इतना ज्यादा लाइटली ले लेते हैं और इसको वैल्यू नहीं देते हैं, जैसे तुम्हारे क्रश तुमको वैल्यू नहीं दिया करती थी या दिया करता था। बट इंग्लिश को पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका होता है। और ऑनेस्टली बताता हूं यार, सिर्फ समरी देखने से या सिर्फ वो 10 मिनट की लेक्चर देख लेने से अगर तुम्हें लगता है कि कहानी के प्लॉटिंग से मैं एग्जाम में बैठूंगा और मैं फोड़ के आ जाऊंगा, देन यू आर टोटली रॉन्ग। लेकिन आगे जाने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं यार, तुम लोगों में से यार 80% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इवन इफ दे वॉच इट। देखो यार, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, डेली बेसिस पे रिसर्च करके तुम्हारे लिए कंटेंट ला रहा हूं, तो कुछ नहीं मांग रहा हूं इसके बदले। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। मेरा मन है यार कि मार्च तक हम लोग 200 के हिट करें, जो कि सिर्फ तुम करा सकते हो। और इस वीडियो का लाइक टारगेट बहुत ही छोटा सा 5000 लाइक का, जो कि तुम अपने सारे दोस्तों में शेयर करके आराम से करा दोगे। अब देखो, इंग्लिश में मेरा भी यही कंसेप्ट था और मैं भी यही सोचता था कि इंग्लिश में मैं सिर्फ और सिर्फ समरी देखूंगा और चला जाऊंगा। और जनरली किसी भी एक चैप्टर की अगर आप समरी सर्च करोगे, चाहे आप फ्लेमिंगो की कर लो, चाहे आप विस्तास की कर लो, जनरली समरी जो होती है वो 10 से 11 मिनट की ही होती है, जिसमें कि आप लोगों को वो सारी चीजें कवर अप नहीं हो रही होगी जो कि आपके लिए रिक्वायरमेंट है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि इंग्लिश इज नॉट ऑल अबाउट लिटरेचर सेक्शन। और अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करते हो कि मेरे को पूरा का पूरा थ्योरी देख के पूरा का पूरा मैं कहानी समझ के जाके इंग्लिश में फोड़ के आ जाऊंगा, तो लेट मी क्लियर यू, इंग्लिश इज नॉट जस्ट लिटरेचर सेक्शन, इट हैव रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन टू, जिसमें कि लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं और उनको लगता है कि इसमें तो स्कोर हो ही जाएगा, बट मेन मार्क्स वो अपने राइटिंग सेक्शन में ही कटवा के आते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन का प्रैक्टिस करने के लिए अलग से टाइम देना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी, और क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय, मैंने 7 दिन का ये टारगेट बनाया है, इस हिसाब से 7 दिन में तुम लोग अगर रीडिंग सेक्शन को अलग अलग करोगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें समझाऊंगा यार एक तरीका, जैसे कि तुम्हारा सैंपल पेपर्स भी टाइम बाय टाइम सॉल्व होता रहेगा और तुम्हारी तीनों सेक्शन प्रैक्टिस भी होते रहेंगी। और वो ये है कि आप लोग डेली बेसिस पे कम से कम किसी एक सैंपल पेपर से एक रीडिंग सेक्शन डेली बनाओ, क्योंकि रीडिंग सेक्शन इज ऑल अबाउट अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज अगर आप बनाते हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उसको मैं कैसे अच्छे से बना पाऊंगा। देखो, सिंपल मैं तरीका बताता हूं एक रीडिंग सेक्शन बनाने का। वो यही होता है यार कि आप लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ लो जो भी उसमें देने हैं आपको आंसर, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको फटाफट आंसर मिलते हैं, जिसके लिए आपको एक बार पैसेज पढ़ के आके क्वेश्चन पढ़ के दोबारा पैसेज ना पढ़ना पड़े। ये एक बहुत ही सिंपल एंड इजी ट्रिक होता है जो कि टाइम सेविंग होता है। और रीडिंग सेक्शन अगर आप डेली बेसिस पे एक बना रहे हो अभी, तो मोर देन इनफ है। रीडिंग सेक्शन में आपका मेन चैलेंज होगा फाइंड द सेम वर्ड एज गिवन इन पैसेज, और ये सब यानी कि एंटोनिम सिनोनिम्स वाला, और वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे या फिर वर्ड के टोन से समझ सकते हो। ठीक है, इतना तुम लोग भी जानते हो यार कि टोन से कैसे वर्ड को समझा जाता है कि हाँ यही इसका एंटोनिम होगा या फिर यही इसका सिनोनिम होगा, जो कि जनरली 99% केसेस में सही ही निकलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग सेक्शन। देखो, राइटिंग सेक्शन का बहुत ही सिंपल लॉजिक है, 3-4 चीजें आनी है, नोटिस, लेटर वगैरह वगैरह, और उसको कवर अप करने के लिए मैं अलग से 10 घंटा 20 घंटा नहीं दे सकता। सिंपल है यार, राइटिंग सेक्शन का एक 2 पेज बना लो, 2 पन्ने में राइटिंग सेक्शन में जितने भी तरह के हमारे राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन आने वाले हैं सबका फॉर्मेट रेडी कर लो। जैसे नोटिस आने वाला है तो नोटिस का फॉर्मेट एक लिख के रख लो, उसके अलावा जो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आ सकता है वो लिख लो, नोट मेकिंग अगर आना है तो वो लिख लो, या फिर डायरी आना है तो वो लिख लो। चारों के फॉर्मेट्स रेडी रखो और इजी है, 1 या 2 सैंपल मैक्सिमम बनाओ। जैसे नोटिस का मान लो कि अगर आ रहा है तो नोटिस का 2 नोटिस लिख के उसको रेडी कर लो, या फिर जो तरह का भी राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन आता है, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं लेटर्स वगैरह, उन सभी का 2-2 अगर तुम बना लोगे सेट, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि यार राइटिंग सेक्शन में एट द एंड मैं एकदम ऑनेस्टली बताता हूं, उसमें यार कंटेंट मैटर करता है फॉर्मेट के बाद। फॉर्मेट इज द सेकंड, फर्स्ट थिंग, प्राइमरी थिंग। अगर फॉर्मेट सही है तो कंटेंट जनरली उतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाते लोग कि तुमने उसमें कितनी वैल्यूज ऐड करी हैं, बट अगर फॉर्मेट सही है तो वहां पर तुम पहले ही क्लियर चिट ले लेते हो। एग्जाम में ऑफ कोर्स ही बात है, अगर ऑप्शन और चॉइस आता है किसी भी बड़े से चीज पे जिसपे तुमको 2-3 पेज का आर्टिकल लिखना पड़े या फिर एक छोटा सा नोटिस लिखना पड़े, आई विल रिकमेंड जो टाइम सेविंग हो उसके पीछे ही जाना चाहिए। और मेरे टाइम आता था यार लेटर लेना है या फिर नोटिस लेना है, तो उस समय मैं हमेशा नोटिस लेता था, और ये भी आता था लिटरली कि फॉर्मल लेटर लेना है या आर्टिकल लेना है, तो उस टाइम भी मैं लेटर ही लेता था, क्योंकि उसमें यार कम समय होता है और कम टाइम कैप्चर होता है। अब देखो, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं। मेरे को पता है कि तुम सभी लोगों का बोर्ड्स का सफर हो सकता है कि अभी 12 में खत्म हो जाए, हो सकता है। बोल रहे हो भैया डरा रहे हो क्या? नहीं, जरूर खत्म होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोगों के अपने लाइफ को लेके बहुत ही अलग अलग गोल्स हैं, और ऑफ कोर्स ही बात है, उसके लिए अगर तुमको अगर अभी पढ़ाई करनी है और अगर तुम आगे ड्रॉप लेना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, उस समय तुम्हारे लिए ये चीज लेना अभी तुम सोच रहोगे कि ये वर्थ इट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारा उसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट भी लगेगा और टाइम भी लगेगा, और क्या मैं उसे क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, देखो यार, तुम्हारा जो टाइम लगेगा उस टाइम को तो मैं उतने लेवल पे नहीं बचा सकता हूं तुम्हारे लिए पर्सनली आके, लेकिन तुम्हारे लिए सारी कैफे पीडी आर्मी के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेके आया हूं।
और वो ये है कि अगर आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे कोड यूज करोगे अभी PDNS10, तो आपको मिल सकता है 48% तक का डिस्काउंट, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। आज तक आपको 20%, 25% देखने को मिला होगा, लेकिन 48% आपको आज तक नहीं मिला होगा, क्योंकि यार आपको जितने भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन है उसके प्राइसेस को स्लैश कर दिया गया है टिल 35%, और ऊपर से एडिशनल 20% लगेगा आपको उसमें अगर आप कोड यूज करते हो PDNS10। आप किसी भी क्लास में हो, या फिर अगर आपका छोटा भाई बहन भी है जो कि क्लास 10th, 11th, 12th, 9 में भी आना चाहता है, उसको भी आप ये चीज रिकमेंड जरूर कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिलेगी। नाउ अब आते हैं यार मेन चीज के बारे में, जिसपे तुम लोगों को काफी ज्यादा लोग बोल रहे थे भैया कि इसको 7 दिन में कैसे कवर अप करें, जो कि है लिटरेचर सेक्शन। मैंने पहले ही बता दिया यार कि रीडिंग और राइटिंग सेक्शन के लिए अलग से टाइम नहीं चाहिए उतना ज्यादा। रीडिंग सेक्शन डेली बेसिस पे अगर आप 15-20 मिनट दोगे तो आप कम से कम एक पैसेज तो सॉल्व कर ही लोगे हर एक सैंपल पेपर से, जो कि एनफ है फॉर योर प्रैक्टिस। और राइटिंग सेक्शन में भी अगर आप टाइम देना चाहोगे तो ज्यादा नहीं यार, फॉर्मेट पढ़ने में या समझने में 5-5 मिनट की वीडियोस आती हैं, उसको आप देख सकते हो। और नहीं तो फिर यार आप राइटिंग सेक्शन के लिए ज्यादा अगर प्रैक्टिस भी करोगे तो बहुत ही कम समय लगेगा। बट लिटरेचर सेक्शन को कैसे कंप्लीट करें भैया? आपने जब मना कर दिया 10 से 11 मिनट की वीडियो देखने के लिए, तो मैं इतना ज्यादा टाइम कैसे दे पाऊंगा? मुझे पता है लिटरेचर सेक्शन में चैप्टर्स काफी ज्यादा है, फ्लैमिंगो में भी बहुत सारे आपके चैप्टर्स है, उसके बाद बहुत सारे पोयम भी है, और उसके अलावा विस्टास में भी आपके बहुत सारे चैप्टर जो कि जनरली लॉन्ग होते हैं विस्टास के चैप्टर, राइट। अब देखो मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं, बस मेरी चीज को फॉलो करना। मुझे पता है कि टाइम की कमी है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि देयर आर सो मेनी चैनल्स एंड सो मेनी वीडियोस विच आर वर्थलेस एट दिस पॉइंट, और मैं तुमको ये रिकमेंड कर देता हूं। एनी वीडियो दैट इज बिलो 15 मिनट्स, अगर वो एक थ्योरी की वीडियो, अगर वो एक फिक्शन चैप्टर की वीडियो है, यानी कि वो पोयम नहीं है बेसिकली, ऐसा समझ लो ना यार लेमैन लैंग्वेज में, तो अगर पोयम नहीं है और वो कहानी वाली है, तो उसमें यार 15 मिनट से अंदर का मत देखना वीडियो, मैं रिकमेंड करूंगा। और अगर वो पोयम की है तो तुम 15 मिनट से अंदर का देख सकते हो। सेकंड एंड मेजर पॉइंट, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैं कहां से भी लेक्चर देखना प्रेफर करूं, तो बहुत सारे हैं। फॉर लिटरेचर वीडियो मैं तो सजेस्ट करूंगा यार शिप्रा मिश्रा मैम का वीडियो, क्योंकि उसमें यार 20, 25, 30 मिनट में होता है, और उसमें यार थोड़ी डिटेल्ड होती है विथ पोएट्री डिवाइस, जो भी होता है ना, जितना भी तरह का टेक्निकल टर्म्स है वो सारा यूज करके वो बताती हैं, तो उसमें मैं वही रिकमेंड करूंगा। भले ही वो ज्यादा वो ना लगे तुमको, लाइक तुमको एनिमेटेड देखने का शौक हो गया और पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूजिक बना के भी एक बंदा बनाता है जिसमें पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है इमोशनल वाला, टिकटॉक वाला, तो अगर ऐसा सीन है यार, तो मैं एकदम क्लियर बोलता हूं, भले उसमें एनिमेशन नहीं रहेगा, लेकिन उसमें जो कंटेंट रहेगी वो क्वालिटी की रहेगी, जिससे कि तुम अपने आंसर प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा समय लगा सकते हो। देखो एक चीज बताता हूं, समरी से अगर पढ़ के आओगे तो समरी जैसा आंसर लिखाता है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ के आओगे तो उससे जो आंसर लिखाता है ना, वो जनरली उसमें आइडियाज होती है, उसमें वर्ड्स होते हैं, टीचर को पता होता है कि इसने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। समरी में हमेशा ऊपर ऊपर से चीजें जा रही होती है, लेकिन तुमको इन डेप्थ ग्राउंड रियलिटी के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा पोयम के लिए मैं कहूंगा, पोयम के लिए मैंने सबके लेक्चर देखे भाई, 11 घंटों के भी, 1 घंटों के भी लेक्चर बना रखे हैं लोगों ने यार, तो 1 घंटे के लेक्चर आप पोयम पे अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो मेरे को जो सबसे जेन्युइन कम से कम ड्यूरेशन का लेक्चर लगा है फॉर इंग्लिश, वो लगा है एक एक्स्ट्रा क्लास करके चैनल है, उसका देख लेना। वहां से भी मेरे को लगा है कि वो एक बहुत ही जेन्युइन है, उसमें एक बहन जी हैं जो कि पढ़ाती हैं, और उनका मैंने देखा है पोएट्री वाला, उसमें वो पोएटिक डिवाइस और ये सब कुछ बता देती हैं, तो मेरे हिसाब से वो होगा जो पोयम के लिए आप यूज करो अभी पे, और आप शिप्रा मिश्रा मैम का उसके लिए यूज करो। देखो सिंपल सी बात है यार, उतना ज्यादा टाइम देंगे इंग्लिश में तो हम लोग पागल है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये लेके चल रहा हूं, लेट सपोज तुम लेट से लेट स्टार्ट करो, 15-16 तारीख को ये वीडियो देख रहे हो अगर, तो मैं एक चीज बता देता हूं तुमको, पहले क्या करो, या फिर उससे भी लेट देख रहे हो तो पहले क्या करो कि जितने भी तुम्हारे इंग्लिश के चैप्टर उसको डिवाइड कर दो कि तुम्हारे पास कितने दिन बचे हैं, तो तुमको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। वो जो नंबर होगा उतने ही चैप्टर तुमको डेली बेसिस पे देखने पड़ेंगे, जिसमें कि तुम्हारा 2 से 2.5 घंटा मैक्सिमम जाएगा, और 2 घंटा मैक्सिमम जाएगा, मिनिमम 1 घंटा भी जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये याद रखना कि तुम्हारा जो 24 तारीख को इंग्लिश है, उसके पहले 23 तारीख वाले दिन को तुम कम से कम 3 इंग्लिश के सैंपल पेपर बना लेना फॉर योर एक्यूरेसी। और ये बता देता हूं कि जितने टाइम लेफ्ट है उसको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर से डिवाइड कर लेना, तो तुमको पता चल जाएगा कि एक दिन में मेरे को कितना चैप्टर निपटाना है। फॉर थ्योरी यू हैव टू वॉच शिप्रा मिश्रा, एंड फॉर पोयम वाले चैप्टर्स जितने भी होंगे आप एक्स्ट्रा क्लास के साथ फॉलो करो। मैं इतना गारंटी देता हूं कि अगर आप इस 2 जगह से पढ़ रहे हो तो आप आराम से क्लियर कर जाओगे, क्योंकि यहां से आपको आइडियाज और थॉट्स अच्छे मिल जाएंगे, वर्ड्स अच्छे मिल जाएंगे, जिसको आप अपने आंसर में प्रोसेस करोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर होता है वो चेक होने के टाइम हमेशा उसमें ये चीज होता है कि बच्चे ने लिखा क्या है, उसका कंटेंट क्या, और साथ ही में राइटिंग भी बहुत मैटर करती है, प्रेजेंटेशन
प्रोनाउंसिएशन भी मैटर करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डेली बेसिस पे कम से कम एक पेज इंग्लिश एटलीस्ट लिख लो, चाहे तुम अपने रीडिंग सेक्शन के माध्यम से लिख लो या फिर तुम चाहे राइटिंग सेक्शन का प्रैक्टिस करने के माध्यम से लिख लो, लेकिन लिख लो, क्योंकि उससे तुम्हारा जो कमांड आएगा ये 10-15 दिन में, क्योंकि तुमने पूरे साल पेन नहीं छुआ है। मैं जानता हूं तुमने इंग्लिश को कोई वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन एक बात बता दूं, इंग्लिश भी तुम्हारे 100% का 20% है और इसमें स्कोर करना और इसके 20% को लाना बहुत ही आसान होता है किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें भाई खिलवाड़ मत करना और इससे मैक्सिमम मार्क्स उठाना, क्योंकि ये तुम्हारे परसेंटेज को यहां से यहां लेके जा सकता है। मेक श्योर कि तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, विच इज कैफे हब, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टिल दिन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कुछ और भी ज्यादा धमाकेदार। तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बहुत कंजूसी करने लगे हो।